एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है, इसलिए एकादशी को व्रतराज की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि यह सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। अश्विन मास शुक्ल पक्ष के दशहरे के ठीक अगले दिन पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन तो सुना है, अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी से भ्राता भरत का मिलाप दशहरे के बाद इसी एकादशी के दिन हुआ था। आइए अब कथा को विस्तार से श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया निवास करता था। वह अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, मद्यपान, झूठ, लूटपाट, छल कपट जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर रहा था। अंतिम समय निकट आते ही उसे यमदूत दिखाई देने लगे, जिससे वह समझ गया कि उसका अंत निकट है। बहेलिया जिंदगी भर निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करता रहा, मगर वह अपनी मौत से हमेशा डरता था। क्रूर बहेलिया मृत्यु भय से भयभीत स्थिति में महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनसे दया याचना करने लगा। महर्षि अंगिरा को बहेलिये पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। बहेलिये ने पूरी श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया, जिससे बहेलिये के सभी पाप नष्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक हो गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। पुराणों के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने पर एक सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को नियम से करने पर 3 पीढ़ियों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और चंद्रमा के बुरे प्रभाव को रोका जा सकता है। इसका व्रत करने के फलस्वरूप शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। मनुष्य को यमलोक का दुख नहीं भोगना पड़ता, वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। इस व्रत का पुण्य लाभ व्रत करने वाले उपवासक के मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पितरों को यमलोक से वैकुंठ धाम की ओर ले जाती है। पापांकुशा एकादशी व्रत पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ व मन प्रफुल्लित रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ।
तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।